नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। बीजेपी में बढ़ते असंतोष के बीच जयराम कैबिनेट के विस्तार की अटकलें हुई तेज। कांगड़ा बैठक के बाद बीजेपी में बड़ा विवाद। पार्टी नेता डॉक्टर बरमानी ने जिलाध्यक्ष को हटाने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र। मनाही के बावजूद फीस वसूलने पर निजी स्कूलों का रिकॉर्ड तलब। अभिभावकों को भेजे गए संदेशों की होगी जांच। शिमला से गग्गल को इसी सप्ताह शुरू होंगी चॉपर उड़ानें। देश में 2 लाख की ओर कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। आयुर्वेदिक दवा दे रही कोरोना के मरीजों को राहत। सैफई पीजीआई में 20 मरीजों पर सफल रहा परीक्षण। चीन में कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए। बांग्लादेश ने लॉकडाउन हटाया। अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवात की आफत। महाराष्ट्र गुजरात में अलर्ट। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन पर भड़के ट्रंप ने चेताया, हालात काबू नहीं हुए तो भेजेंगे सेना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी में बढ़ते असंतोष के बीच जयराम कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। जयराम कैबिनेट में इस वक्त 3 पद खाली चल रहे हैं। सीएम ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की है। आधिकारिक तौर पर तो ये मुलाकात कोविड-19 के चलते प्रदेश के हालात और अनलॉक 1 की जानकारी देने के लिए हुई थी, लेकिन जानकारी के अनुसार इस दौरान कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट के पदों को भरने के लिए मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की संभावना है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद किशन कपूर के सांसद बनने और अनिल शर्मा की बगावत के बाद कैबिनेट के 2 पद खाली हो गए थे। वहीं उसके बाद विपिन परमार के विधानसभा अध्यक्ष बनने से तीसरा पद भी खाली हो गया और स्वास्थ्य जैसा विभाग भी सीएम को ही संभालना पड़ा। कैबिनेट के 3 पद खाली होने की वजह से अब खुद सीएम पर काम का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में अब सीएम कैबिनेट विस्तार की कवायद में जुट गए हैं। कांगड़ा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई असंतुष्ट बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद भगवा पार्टी में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के 10 विधायकों ने सांसद किशन कपूर सहित बैठक में मौजूद अन्य नेताओं को बागी करार देते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। वहीं अब बैठक में शामिल नगरोटा बगवा बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेश परमानी ने बागी कहे जाने पर बीजेपी संगठनात्मक जिला कांगड़ा के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग व नगरोटा के विधायक अरुण मेहरा कूका पर पलटवार किया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे पार्टी को बाय बाय कहने पर मजबूर होंगे। उन्होंने नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक अरुण मेहरा से विधायक निधि से खर्चे पैसे को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग उठाई है। बरमानी ने कहा कि वे पिछले 35 वर्ष से पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी ने जो दायित्व उन्हें सौंपा उसे निभाया है। दूरदराज के बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने नगरोटा बगवा में पार्टी को मजबूत करने में दिन रात एक कर दिया, वे आज निराशा में हैं। उनका कहना है कि 25 साल वनवास काटा, अब भी वही हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए किसी की भी उम्र 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी की उम्र 32 साल से ज्यादा है तो वे प्राइमरी शिक्षक नहीं बन पाएगा। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल का शिक्षक बनने के लिए डीएलएड का कोर्स जरूरी है। यहाँ भी उम्र का ध्यान रखना होगा क्योंकि डीएलएड करने के लिए अधिकतम उम्र निर्धारित की गई है। अगर किसी अभ्यर्थी की उम्र 32 साल से अधिक है तो वे डीएलएड के कॉमन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए 17 से 32 साल की उम्र तय की है। ऐसा नहीं है कि ये आयु सीमा अभी तय हुई हो। इससे पहले अभ्यर्थी कागज में आवेदन करते थे तो वे बाद में रद्द हो जाते थे। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के चलते हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इस बाबत जानकारी अपलोड कर दी है। छात्रों से ज्यादा फीस वसूली को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी स्कूलों से फीस का रिकॉर्ड तलब किया है। विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों का औचक निरीक्षण करें। स्कूलों ने छात्रों के अभिभावकों को क्या मैसेज भेजे हैं, कितनी फीस वसूली गई है, इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार कर शिक्षा निदेशालय को भेजें। मंत्रिमंडल के फैसले के विपरीत फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि जरूरी हुआ तो स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ पेंडेमिक एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। शिमला जिला के उपनिदेशक ने स्कूलों से फीस, शिक्षकों की संख्या, उन्हें दिए गए वेतन से संबंधित सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। स्क्वाड और विभाग के पास आने वाली शिकायतों को देखा जाएगा। इसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
अनलॉक 1.0 के दौरान बस सेवा तो शुरू हो गई है। इसी बीच अब पवन हंस कंपनी का चॉपर इसी सप्ताह से शिमला से गग्गल के बीच अपनी उड़ान शुरू कर देगा। पवन हंस कंपनी गग्गल एयरपोर्ट के प्रबंधक अभिलाष मेहरा ने बताया कि पहले की तरह 11 सीटों वाला चॉपर सप्ताह में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को अपनी सेवाएं देगा। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए चॉपर में यात्रियों की संख्या आधी ही रहेगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 8000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में 1,98,706 कोरोना मरीज हैं। मृतकों की संख्या 5,598 हो गई है। अब तक 95,527 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 97,581 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 70,013 हो गई है। इसमें 37,543 लोगों का इलाज चल रहा है। 30,108 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी तक 2,362 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 20,834 कोरोना के मरीज हैं, जिसमें से 8,746 ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 11,565 मरीज सक्रिय हैं और विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 523 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई आयुर्वेदिक दवा राज निर्माण बूटी कोरोना के मरीजों को राहत दे रही है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में भर्ती 20 मरीजों पर इस बूटी के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसके परिणामों पर पायलट स्टडी भी की जा रही है। जल्द ही इसे देश के सामने लाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि ये दवा 12 आयुर्वेदिक मिश्रणों से तैयार की गई है। कोरोना मरीजों पर रिसर्च के प्रोटोकॉल का अनुपालन कर इसे आजमाया गया है। कोरोना के मामले सामने आने के साथ ही विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी है। राज निर्माण बूटी की 125 मिलीग्राम मात्रा 5 मिलीग्राम शहद के साथ दी जाती है। प्रोफेसर राजकुमार ने बताया कि इस ट्रायल को आगे भी 20 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर किया जा रहा है। यदि ये ट्रायल भी सफल रहा तो ये माना जाएगा कि भारत ने कोरोना का ट्रीटमेंट खोज लिया है। चीन में कोरोना वायरस के 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि वुहान में बिना लक्षण वाला कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कोरोना का केंद्र रहे वुहान में पिछले कुछ हफ्तों से 90 लाख से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार देश में सोमवार को 5 विदेश से आए मामले और 10 बिना लक्षण वाले मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बांग्लादेश सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया है। यहाँ शहरों में घनी आबादी होने के कारण संक्रमण का खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हम लॉकडाउन हटा रहे हैं, जिंदगी अब पहले जैसी हो जाएगी, लोग पहले की तरह काम पर जा सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना संकट और चक्रवात अम्फान के बाद भारत पर अब एक और मुसीबत आती दिखाई दे रही है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग आज या कल मुंबई और आसपास के इलाकों में टकरा सकता है। चक्रवात निसर्ग तेजी से देश के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य और केंद्र पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के साथ रायगढ़, महाराष्ट्र और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या रात तक टकरा सकता है। हरिहरेश्वर शहर मुंबई और पुणे दोनों से 200 किलोमीटर की दूरी पर और दमन से 360 किलोमीटर की दूरी पर है।
अमेरिका में अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसको देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हालात जल्द काबू नहीं हुए तो वे अमेरिका में सेना को तैनात कर देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई शहर या राज्य अपने निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने से इनकार करता है तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को तैनात करूंगा और उनकी समस्या का जल्द समाधान करूंगा। ट्रंप ने कहा कि हम जॉर्ज फ्लॉयड को और उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे। जॉर्ज की हत्या से सभी अमेरिकी वासी दुखी हैं। मेरी पहली और सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि मैं देश और अमेरिका के लोगों की सुरक्षा प्रदान करूं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में सेना की एक बटालियन को तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।